हेलो बच्चों, स्वागत है आपका शाश्वत साइंस पे। आज मैं आपको ये बताने आया हूँ कि मेरी शुरुआत कहाँ से होगी और उसके लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं उसको कैसे कैसे किन किन चरणों में डेवलप करूँगा। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे बेसिक चैप्टर होता है मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हुए हम सोल्यूशन पढ़ेंगे। सोल्यूशन में मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी वगैरह। फिर केमिकल इक्विलिब्रियम आएंगे जिसमें हम रेड लॉ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। आयनिक इक्विलिब्रियम में साल्ट हाइड्रोलिसिस, पीएच कैलकुलेशन, बफर सोल्यूशन एंड मैनी मोर थिंग्स स्टडी करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स में रेट लॉ, रेट कांस्टेंट के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फिर हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन का इलेक्ट्रिसिटी में क्या पार्ट होता है, फैराडेज लॉ वगैरह। थर्मोकेमिस्ट्री में हम हीट कंटेंट, गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटम से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज, सरफेस में सब कुछ पढ़ेंगे। फिर सॉलिड स्टेट में हम देखेंगे वॉइड वगैरह और सबके बारे में, और गैसियस स्टेट में मैटर के बारे में, और रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में। इन सारे चैप्टर्स के लिए हमको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आने चाहिए। उन बेसिक कॉन्सेप्ट में पहला पार्ट होता है कि आपको लॉग की वैल्यू या लॉगरिथम आना चाहिए बहुत अच्छे से। लॉगरिथम आनी चाहिए आपको बहुत अच्छे से निकालने के लिए। दूसरा कॉन्सेप्ट आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आनी चाहिए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो कि मैं अपने दूसरे वीडियो में लाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि वीडियो बड़ी हो क्योंकि शिकायत आ रही है बहुत। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। थर्ड मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट में चैप्टर जाएगा रेट लॉ के बारे में। फिर फोर्थ आपका जाएगा रेट कांस्टेंट के बारे में, क्योंकि उसमें फिर केपी केसी वगैरह के बारे में मैं बताऊंगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके तैयार रहें तो ये चैप्टर्स बहुत आसान हो जाते हैं। फिर फोर्थ बेसिक कॉन्सेप्ट में मैं आपको बताऊंगा कि एसिड और बेस क्या होते हैं, यानी लुईस एसिड, लुईस बेस। एसिड बेस के बारे में बताऊंगा कि एसिड और बेस कौन होते हैं, उनकी आपस में रिएक्शन से क्या बनता है। ठीक है। और फिर मैं फोर्थ में सिक्स पार्ट में आपको बताऊंगा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है ना, और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा। तो आज सबसे पहले हम लॉगरिथम सीखेंगे, जैसा कि थंबनेल है लॉगरिथम के बारे में ट्रिक्स। इसके लिए मैं आपको कुछ फोन नंबर याद कराऊंगा। फोन नंबर के टर्म में वो आप एक बार नंबर याद कर लेंगे और प्रैक्टिस में लाएंगे तो आपका पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो पहली कुछ नंबर्स हैं आपको याद करना होगा। जैसे वो नंबर्स कैसे हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे आपको पहला नंबर याद करना है 30, 47, 60, 69, 78, 84, 90, 95 और 1 लास्ट में। तो इसको छोड़ दीजिए। आपको 30, 47, 60, 69, इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, 60, 69, 78, 84, 90, 95। अब ये पूछेंगे कि ये क्या नंबर है, तो देखिए ये लॉग के बाद, लॉग बेस 10 के बाद 10, इसके बारे में बताऊंगा कि लॉग बेस 10 क्या है और लॉग बेस ई क्या होता है। लॉग बेस 10 की 2 की वैल्यू 30 होती है, 30 नहीं होती है 30, क्योंकि सबके आगे फिर पॉइंट लगाना है, सबके आगे पॉइंट लगा देना है। तो पहले ही मैं पॉइंट लगा देता हूं, सबके आगे आपको पॉइंट लगाना है। ठीक है। और एक को एक ऐसे ही रहने देना है। जैसे 30, 47, 60, 69, 78, 84, 90, 95 मैंने याद किया। 30, 47 आप जैसे भी करके ये फोन नंबर से याद कर लीजिए। जैसे हम याद करने ना फोन नंबर 82, 99 ऐसे करके याद करते हैं ना, वैसे ही इसको फोन नंबर की तरह याद करिए और सबके पहले 2-2 नंबर में और सबके पहले पॉइंट लगा लीजिए। ठीक है। तो लॉग 2 की वैल्यू क्या हो गई, 0.3010। आप 1-2 नंबर तक याद करिए। ठीक है। लॉग 3 की वैल्यू कितनी होती है, 0.47। लॉग 4 की वैल्यू 0.6। लॉग 5 की वैल्यू एक्सटेंड कर सकते हैं 0.69 को आप 0.7 भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। और लॉग 6 की वैल्यू 7.8। लॉग 7 की वैल्यू आपको 0.84। लॉग 8 की वैल्यू 0.90। लॉग 9 की वैल्यू 0.95 और लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो आपको एग्जाम्पल के रूप में मैं बताता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि log 2 की वैल्यू कितनी होती है, log 2 की वैल्यू, तो आप क्या बताएंगे मुझे, log 2 की वैल्यू होती है 0.30। अगर मैं अब सारे के बेस 10, फिर log
अगर बेस 10 में 3 की वैल्यू पूछूं तो आपको सिंपली बताना है log 0.47। इसी तरह सारे इस फोन नंबर को याद करने से, ठीक है। दूसरा फोन नंबर है आपको 11 15 19 25 31 39 50 67 79। 11 15 19 25 31 39 50 67 79। 11 15 19 25 31 39 50 67 79। इस तरह से आपको ये फोन नंबर याद कर लेना है, 11 15 19 25 31 39 50 67 79। अच्छा, अब इसको समझिए और सबके बीच में दशमलव लगा देना है, यानी 1.1 1.5 1.9 2.5 3.1 3.9 5.0 6.7 79 ऐसे नंबर लगा देने हैं। तो क्या मैंने बताया, 11 15 19 25 31 39 50 67 79। ऐसे आपको ये वैल्यू याद करनी है बिना किसी, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको ये वैल्यू याद हो जाएगी। अच्छा, ये वैल्यू किसकी है मैं उसको लिखता हूं, ये एंटी लॉग की वैल्यू होती है। एंटी लॉग में जो देखिए, जैसे एंटी लॉग 1 की वैल्यू, मतलब एंटी लॉग पॉइंट के बाद जो वैल्यू आती है ना, जैसे 1, इसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसके एंटी लॉग 0.1 की वैल्यू, एंटी लॉग 0.2 की वैल्यू, इसके आगे भी पॉइंट लगाना है। 0.4 की वैल्यू, 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए एंटी लॉग 0.1 की वैल्यू कितनी होती है, 1.1। इसको आपको याद करना है, जैसे मैंने बताया है वैसे ही आपको याद करना है। फिर से समझिए, जैसे 11 15 19 25 31 39 50 67 79 याद कर लिए। एग्जाम्पल देखिए आप, अगर मैं पूछूं एंटी लॉग 0.3 की वैल्यू बताइए, कितनी, एंटी लॉग 0.3 की, तो आपको हमको कितना वैल्यू बताना है, 3 के आगे देखिए क्या है, 19, यानी 1.9। इसका कॉन्सेप्ट मैं अभी बताऊंगा। तो मैंने पहला नंबर क्या याद कराया, लॉग 30 47 60 69 78 84 90 95 1। तो लॉग 2 की वैल्यू, अच्छा सबके सामने, सबके यानी फर्स्ट 2 अंक के पहले दशमलव लगा देना है सबके सामने, ठीक है। तो वो लॉग 2 की वैल्यू, लॉग 3 लॉग 4 लॉग 5 लॉग 6 लॉग 7 लॉग 8 लॉग 10 तक की वैल्यू मैंने बता दी। अब एंटी लॉग में मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक बताया, लेकिन पहले पॉइंट लगा दिया, यानी 0.1 की वैल्यू। अब आगे समझ में आएगा कि होता क्या है एक्चुअली में। तो 1.1 होती है 0.1 की वैल्यू, फिर 0.2 की वैल्यू 1.5 वगैरह समथिंग, ठीक है। अब हम चलते हैं ये सीखने कि ये हमको यूज कहाँ होता है और एंटी लॉग को यूज कैसे करते हैं। तो आप सीखिए, देखिए पहला पार्ट हम एक चीज समझ लेते हैं जिसको बहुत जरूरी है समझना। देखिए लॉग बेस 10 और लॉग बेस ई का क्या मतलब है। इसमें एक रिलेशन होता है, लॉग बेस ई जो है 2.303 लॉग बेस 10 होता है, ठीक है। लॉग बेस ई 2.303 टाइम्स ऑफ लॉग बेस 10 होता है। तो मान लीजिए अगर कोई चीज लिखी हुई है लॉग ई बेस 10, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2.303 लॉग 10 बेस 10। तो अब लॉग 10 की वैल्यू आपने 1 सीखी थी, तो इसको हम आगे लिख सकते हैं 2.303 इंटू 1, ये वैल्यू आ गई 2.303, ठीक है, आसान है। तो लॉग 10 और लॉग ई के बीच में रिलेशन समझ में आ गया। अब मान लीजिए दूसरा पार्ट, अब मान लीजिए कोई ऐसी चीज दी हुई है जैसे x इक्वल टू लॉग बेस ई, है ना, और y। अब हमको इधर भेजना है, तो लॉग इधर आएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या हो जाएगा, एंटी लॉग, यानी एंटी लॉग हो जाएगा। यानी देखिए, तो ये y उधर भेजा लॉग, तो ये एंटी लॉग बेस ई x, ये हो गया। इसको उधर भेजा, जैसे प्लस को उधर भेजते हैं माइनस हो जाता है, उसी तरह लॉग को भेज दें उधर तो एंटी लॉग होता है। एंटी लॉग ई के पावर x है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एंटी लॉग ई x, ऐसे लिख सकते हैं, और इक्वल टू y। तो एक कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा, पहले यहां बता देता हूं।
तो इसलिए यहाँ e के पावर x हो जाएगा, ये e के पावर x y, ठीक है। अच्छा, यही चीज मैं दूसरे टर्म में बताता हूं आपको। x इक्वल टू लॉग बेस 10 के अगर y है और इसको भेजते हैं तो ये एंटी लॉग 10 x होगा और इधर y, ठीक है। तो यहाँ पे ये 10 के पावर x में y जाएगा, एंटी लॉग 10 के पावर x में y जाएगा। तो मैं कहा कि अगर यहाँ पे बेस e है तो e के पावर x, अगर बेस 10 है तो 10 के पावर x, जब हम एंटी लॉग में भेजते हैं। ये दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरी ट्रिक। ये फर्स्ट ट्रिक, ये ट्रिक नहीं, ये तो कॉन्सेप्ट है, ये ट्रिक है, इसको आपको याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट में आपको कॉन्सेप्ट समझिए आप ध्यान से। लॉग की वैल्यू तो मैंने आपको बता दी, यूज कहाँ होगा मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। अब कुछ कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ एंटी लॉग को। अच्छा, एक और चीज बता देता हूँ, ठीक है। तो थर्ड रूल पे चलते हैं हम। क्या, देखिए, लॉग अगर a इंटू बी समथिंग आ रहा है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग a प्लस लॉग b। ये रूल है, ये तो रूल है। अगर मान लो लॉग a बाई बी आ रहा है तो इसको आप लिख सकते हैं लॉग a माइनस लॉग b, ठीक है। फोर्थ रूल है, ट्रिक नहीं है, ये सिर्फ रूल है। जैसे लॉग a के पावर n है तो इसको आप लिख सकते हैं n लॉग a। तो ये नॉर्मल रूल है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये तो रूल हो गया। अब फिफ्थ पे चलते हैं हम कॉन्सेप्ट पढ़ने या ट्रिक पढ़ने, जो कि इंपॉर्टेंट है, आप समझिए। अगर एंटी लॉग a दिया हुआ है ना, तो फिर से डिपेंड करेगा कि लॉग e बेस पे था या लॉग 10 बेस पे था जो उधर गया। नहीं, अगर एंटी लॉग से ही वैल्यू निकालनी है तो एंटी लॉग a, तो हम इसको 10 की पावर a बोलेंगे, ठीक है। एंटी लॉग a की वैल्यू होती है 10 की पावर a। अगर लॉग 10 बेस पे था और उसको उधर भेजे तो एंटी लॉग होगा। अगर एंटी लॉग माइनस a है तो इसको बोलेंगे 10 टू पावर माइनस a। ये फर्स्ट हो गया, ठीक ठीक। अगर मान लो एंटी लॉग a पॉइंट b है, ध्यान देने वाली बात है, इंपॉर्टेंट यही है, 3 स्टार आप कर लो, इंपॉर्टेंट ये। अगर एंटी लॉग a पॉइंट b है तो इसको आप लिख सकते हैं एंटी लॉग a इंटू एंटी लॉग पॉइंट b, ठीक है। अब मैं जब आपको याद कराया था, ध्यान दीजिए, जब मैंने आपको याद कराया था 11, 15, 19, 25, 31, 39, 50, 67, 79 और सबके बीच में पॉइंट लगवाया था, याद है। और इसको बोला था एंटी लॉग पॉइंट 1 की वैल्यू। तो यही ये यहीं से आता है पॉइंट बी। तो मैं, और एंटी लॉग ए का वैल्यू मैंने यहाँ बताया कि 10 टू पावर ए हो जाता है। तो एग्जाम्पल करते हैं। अगर मान लो एग्जाम्पल में हमारे पास एंटी लॉग 2 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10 टू पावर 2। अगर मान लो एग्जाम्पल में हमारे पास एंटी लॉग -2 है तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 10 पावर -2। समझ रहे हो, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास एग्जाम्पल में अगला क्वेश्चन आया एंटी लॉग 2.5, ठीक। तो हम इसको क्या लिखेंगे एंटी लॉग 2 प्लस एंटी लॉग 0.5, ठीक है। अब 0.5 की वैल्यू देखो यहाँ पे, ये 1 2 3 4 5, यानी ये 0.5 की वैल्यू रही होगी। तो मैं इसकी जगह लिखूंगा 3.1 और प्लस की इंटू हो जाता है, याद है। देखो ये इंटू प्लस, तो प्लस इंटू, ठीक है। और एंटी लॉग 2 की वैल्यू 10 पावर 2, ये 2.5 की फाइनल वैल्यू क्या आ गई 3.1 इंटू 10 पावर 2, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं यहाँ पे। मान लो एंटी लॉग 4.8 है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे एंटी लॉग 4 प्लस एंटी लॉग 0.8, ठीक। एंटी लॉग देखो 1 2 2 3 4 5 6 7 8 यानी 6.7, यानी 6.7 इंटू 10 टू पावर 4, यानी एंटी लॉग 4.8 की वैल्यू हो गई 6.7 इंटू 10 टू पावर 4। आसान है, ठीक। अब निगेटिव एंटी लॉग एक बार पढ़ लेते हैं। आपको बस ये नंबर याद करने हैं, नंबर याद हो गया काम हो गया आपका। निगेटिव एंटी लॉग देख लीजिए। 6 ट्रिक, अगर मान लीजिए एंटी लॉग निगेटिव में दिया हुआ है और
पॉइंट में भी दिया हुआ है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया निगेटिव में अगर दिया हुआ है तो 10 के पावर बेस में चला जाएगा, लेकिन अगर पॉइंट में दिया हुआ है मान लो 0.4.7 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आपको थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखानी है। एंटी लॉग एक वैल्यू पहले लिखना है, जैसे एक वैल्यू ज़्यादा है, जैसे 4 है ना, तो 4 को आपको 5 लिखना है, यानी 5 -5, तो इसमें क्या जोड़ दें 0.3, तो -4.6 आएगा, 7 आएगा। चलो अगला कर लेते हैं, इसमें आप फिर आंसर उसका बाद में लाएंगे। मान लो एंटी लॉग कुछ वैल्यू दी हुई है, मान लो दी हुआ है 3.2 दिया हुआ है माइनस में, ठीक है। तो इसको हम एक्सटेंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, एंटी लॉग 3 का एक वैल्यू ज़्यादा, 3 का एक वैल्यू ज़्यादा क्या होता है -4, क्या घटा दें कि 3.2 आ जाए +0.8, इसके अपोजिट घटाएंगे ना +0.8, ठीक है। तो अब हमको मिल गया एंटी लॉग -5 प्लस एंटी लॉग 0.3। अब -5 तो आप जान गए यहाँ से कि एंटी लॉग -a 10 -a हो जाता है, यानी ये 10 -5 होगा, और प्लस एंटी लॉग 0.3 देखिए यहाँ पे मैंने बताया रखा है 11 15 19 25 जो फोन नंबर है, तो 1 2 3 यानी 1.9, यानी 1.9, यानी आंसर आ गया एंटी लॉग -4.7 का 1.9 × 10 -5। बहुत आसान है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एंटी लॉग -4 हो गया प्लस प्लस एंटी लॉग 0.8 की वैल्यू देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 6.7, तो एंटी लॉग 0.8 की वैल्यू 6.7 × 4 है तो 10 -4, यानी एंटी लॉग 3.2 की वैल्यू कितना हो गई 6.7 × 10 -4। कितना आसान है, बहुत आसान है, देख लो आप, आपके सामने है, बहुत ही ईजी। अच्छा, तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है वो आपको याद करना है, समझना है उस बात को। मैंने आपको क्या समझाया, 5 नियम समझाए, सारे डिवीजन कर लेते हैं। देखें, पहला नंबर याद करना है 30 47 60 69 78 84 90 95 जो लॉग की वैल्यू बताता है, ठीक है, लॉग बेस 10 पे। फिर मैंने याद कराया 11 15 19 25 31 39 50 67 79 जो एंटी लॉग 1 से 9 तक का बताता है पॉइंट में। फिर मैंने बताया कि लॉग 10 है, लॉग ई में क्या रिलेशन है, लॉग ई = 2.303 log 10 होता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे दे देता हूँ, जैसे मान लीजिए कभी आपने वर्क का फॉर्मूला सुना होगा, W = -nRT ln K, ln को लॉग बेस ई भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करना है लॉग बेस 10 में, तो इसको W लिखेंगे nRT 2.303 log बेस 10 K। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है, थोड़ा सा धुंधला छोटा दिख रहा होगा, मैं जब स्केच पेन लाऊंगा ना तो आपको समझ में आएगा। बाकी ये देखिए ध्यान से इसको क्वालिटी में, और आपको सारा चीज़ आसान है, कुछ कठिन नहीं है, बस आपको फोकस करना है कि लॉग बेस 10 और लॉग बेस ई में क्या रिलेशन होता है। लॉग बेस ई 2.303 टाइम्स लॉग 10 होता है, ठीक है। उसके बाद में बताया कि देखिए अगर लॉग बेस ई उधर जाता है, यानी एंटी लॉग ई पे x आएगा, तो मैंने उधर बताया एंटी लॉग ए की वैल्यू कितनी होती है 10⁻a, लेकिन यहाँ पे e है तो e के पावर x हो जाएगा, अगर यही 10 है तो 10⁻x हो जाएगा, ठीक है। ये आपको पता है कहाँ काम होता है, फिजिक्स में, ये काम फिजिक्स में आता है। जब आप रेडियो एक्टिविटी पढ़ते हो ना तो उधर एंटी लॉग में भेजना पड़ता है बहुत ज़्यादा। फिर मैंने आपको दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ाया कि अगर log a × b है तो वो log a + log b जाएगा, अगर log a/b है तो log a - log b, log a के पावर n समथिंग है तो वो n log a हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने एंटी लॉग a बताया, एंटी लॉग a होता है 10⁻a, एंटी लॉग -a होता है 10⁻9, और फिर दूसरा कॉन्सेप्ट एंटी लॉग पॉइंट में a पॉइंट b को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, एंटी लॉग a × एंटी लॉग पॉइंट b। अब जैसे इसका एग्जांपल है एंटी लॉग 4.8, यानी एंटी लॉग 4 प्लस एंटी लॉग 0.8 की वैल्यू मैंने 11 15 19 25 31 39 के जरिए मैंने पीछे ही याद करा दिया है, तो 0.8 से 6.7, और लॉग 4 की वैल्यू यहाँ से देखिए लॉग a है तो 10⁻a चला जाएगा तो 4 हो जाएगा। और निगेटिव एंटी लॉग में मैंने बताया कि कोई वैल्यू है, मान लीजिए 4.7 है तो 4 को 1 एक्सटेंड कर दो यानी 5, अब उस -5 में से क्या घटा दें कि 4.7 आ जाए, तो
प्लस 0.3 घटा दीजिए तो -4.7 आ जाएगा। अब 0.3 की मैंने पहले याद करा दी है तो ये आंसर आ गया। ये है लॉगरिथम, बहुत ही इजी टर्म में। अब आपका इसका कहाँ काम आता है, देखिए पीएच निकालेंगे तो पीएच का फॉर्मूला होता है -log⁻10 H प्लस कंसंट्रेशन। ठीक है, मान लीजिए कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है, हमको निकालना है H प्लस कंसंट्रेशन, हमारे पास 2 × 10⁻⁻6 है, तो मैं कैसे निकालूंगा, तो देखिए यहाँ पे pH इक्वल टू -log⁻10 2 × 10⁻6 लिखाऊंगा मैं। तो एक बात ध्यान दीजिए, -c को यहीं रहने दीजिए, माइनस यहाँ log⁻10 2 और इंटू प्लस हो जाता है पीछे का कॉन्सेप्ट, यानी प्लस log⁻10⁻6। ठीक है, अब देखिए फिर यहीं पे अगर log⁻10 कुछ समथिंग है पावर, तो पावर पहले आ जाती है, तो इसकी भी पावर पहले करिए। माइनस log⁻10 2 की वैल्यू मैंने आपको पीछे याद करा रखा है, log t की वैल्यू कितनी होती है 0.30। ठीक है, और प्लस log⁻10 -6, तो -6 इधर आएगा, -6 log⁻10 की वैल्यू 1 होती है, ये log⁻10 है, log⁻10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये -6 प्लस 6 कितना हो जाएगा माइनस, तो यानी यह -0.30 -6 है ना, -6 बड़ा लिख देता हूं, तो ये आ गया, माइनस से जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 -0.30, तो जो भी इसका आंसर आ जाएगा 5.7 आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इस तरह पीएच की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल करा देते हैं, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए एक और एग्जांपल कर लीजिए जिससे कि कठिनाई ना हो। देखिए अब तो डायरेक्ट कर लेंगे, जैसे अगर H प्लस कंसंट्रेशन हमें दी रखी है, क्या H प्लस अगर कंसंट्रेशन आपको दे रखी है, मान लीजिए कुछ भी 4 × 10⁻⁻5 दे रखा है। ठीक है, तो अब हमको pH निकालना है। pH क्या होता है -log H प्लस, जनरली इसको 10 बेस में ही लेते हैं। ठीक है, अब इसकी वैल्यू लग दीजिए -log 4 × 10⁻⁵। तो अब देखिए इसको कैसे एक्सटेंड कर देना है, पीछे आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको आगे कर देना है 5 - log 4। ठीक है, 5 - log 4। log 4 की वैल्यू मैंने 30 47 60 याद कराया था, तो 60 यानी 0.60, 30 47 60 2 3 4 और -5 तो है ही, तो ये आ गया 4.4। ठीक है, याद हो गया। तो ऐसे लॉग की वैल्यू याद हो जाती है। बहुत सी जगहों पे हमें लॉग का कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, आना चाहिए। जैसे आप देखिए गिव्स फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो वहाँ पे ΔG = ΔG0 प्लस 2.303 RT log के यहाँ पे आता है यूज। फिर नॉस्ट इक्वेशन पढ़ते हैं, ये भी नॉस्ट इक्वेशन ही है, E0 - 0.05 N log ही आता है, log के यहाँ पे भी। या फिर आप W वर्क डन में जाएंगे -nRT log की बेस की वैल्यू E के। तो हर बहुत सी जगहों पे लॉग आता है। फिर pH की वैल्यू आयनिक इक्विलिब्रियम में भी लॉग आता है। फिर आपको बफर सॉल्यूशन के फॉर्मूले में भी लॉग आता है। तो लॉग आपको याद होना चाहिए। तो इस तरह से आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ हो गए होंगे, आई होप। प्लीज आप परेशान मत होइएगा, इस सारी चैप्टर्स की मैं लाइव क्लास लूंगा। जो भी मैंने बताया आपको मोल से लेके रेडॉक्स रिएक्शन तक, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। लेकिन अभी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैंने लॉग की आपको कॉन्सेप्ट याद कराया, जिसमें ट्रिक भी है और कॉन्सेप्ट भी है। बहुत ही ध्यान से एक बार लर्न कर लीजिए, उसके बाद दोबारा याद नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि फ़ोन नंबर अक्सर हम लोग याद कर लेते हैं और फ़ोन नंबर याद हो जाते हैं तो भूलते नहीं है। इसको प्रैक्टिस में लाइए, यूज करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।